नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। एक्सरसाइज है 14.E और ये एक्सरसाइज बेस्ड है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। और क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट 3 आर इन जीपी, लास्ट 3 आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 6। If the first number is the same as the fourth, तो find the 4 numbers। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। उन 4 नंबर्स में जो शुरू के 3 नंबर्स है, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स है, वो जीपी में है और लास्ट के जो 3 नंबर्स है वो एपी में है। ठीक है, और ये भी बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो फोर्थ नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एपी वाली कंडीशन है इससे हम ना लास्ट के 3 नंबर्स को लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है जो है 6। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे लास्ट के 3 नंबर्स। लेट लास्ट 3 नंबर्स, लेट लास्ट 3 नंबर्स आर a-6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 6 से, और आपको ये पता होगा कि लास्ट जो 3 नंबर्स ए पी के होते हैं उसको हम लिखते हैं a-d, a और a+d, और कॉमन डिफरेंस 6 है तो d की जगह 6 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या होंगे, a-6, a और a+6। ठीक है, लास्ट के 3 नंबर्स ये हमने लेट कर लिए। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं एक नंबर इमेजिन कर लूँ उससे पहले, ठीक है, तो वो 4 नंबर्स हमें डिफाइन हो जाएंगे। तो वो एक नंबर में x मान लेता हूँ। तो अब हम जो 4 नंबर्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट 4 नंबर्स, अब ये 4 नंबर्स जो होंगे बच्चों वो हम इस तरह से लिखेंगे, x a-6, a और a+6। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके 4 नंबर्स जो आपको फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी कहानी यह है कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट यानी फोर्थ के इक्वल है। लिखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर इज द सेम एज द फोर्थ। तो इस x की जगह पर आप a+6 भी लिख सकते हो। मतलब इन नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, a+6, a-6, a और a+6। ये आ गए 4 नंबर्स। समझ में आ गया बच्चों। अब जीपी वाला केस जो है उसका यूज़ करो। फर्स्ट के जो 3 नंबर्स है वो जीपी में है, शुरू के जो 3 नंबर्स वो जीपी में है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर जैसे ए बी सी है और वो है जीपी में, आर इन जीपी, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर साइड के जो 2 नंबर्स है उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, a इंटू सी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, अगर शुरू के जो 3 नंबर्स वो जीपी में है तो ये जो बीच वाला नंबर है a-6 उसका स्क्वायर वो साइड के जो 2 नंबर्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। a² + 36 माइनस का 12a और a² + 6a, a² से a² कैंसिल, 36 सॉरी इसको वहाँ लेके जाएंगे तो 36 = 12 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 18a आ जाएगा और a = आपका आ जाएगा 2। अब जैसे ही a कन्फर्म हुआ और 4 नंबर्स ये है बच्चों, 1 2 3 4, यहाँ पर आप a का वैल्यू पुट करके इन 4 नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और आपको नंबर्स ही फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो a = 2 यहाँ पुट कर दो। तो रिक्वायर्ड नंबर्स a+6 यानी 2 + 6 आएगा। फिर a-6 मतलब 2 - 6, a की जगह 2 रखना है। फिर तीसरा नंबर a है, 2 आ जाएगा। फोर्थ नंबर है a+6 यानी 2 + 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 8 - 4, 2 और 8। ये बच्चों आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो बच्चों, यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है इसमें ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, a का पावर 1/x, b का पावर 1/y और c का पावर 1/z। ठीक है ना, ये गिवन है और इसको हम लेट करते हैं k के इक्वल। ठीक है, और ये भी लिखा है कि a b c r इन जीपी, ये भी गिवन है और आपको शो डेट करना है, प्रूफ करना है कि जो x y z है वो AP में है।
देखो बच्चों, एक्स वाई जेड को अगर एपी में आपको शो डेट करना है तो आपको एक कंडीशन चाहिए होगी जिससे वो प्रूफ हो जाएगा कि एक्स वाई जेड एपी में है, और वो कंडीशन होती है ये। आपको मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ। 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, या ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। अगर ये केस आपने वेरीफाई कर दिया, अगर ये चीज़ आ गई आपके पास, या 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आ गया, तो इससे कंफर्म होता है कि एक्स वाई जेड ए पी में होगा। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे, देखो सबसे पहले जो गिवन था उसको ध्यान से देखना है, उसको मैंने लेट कर लिया है के, और यहाँ से ना आप सबसे पहले ये लेना है कि a की पावर जो 1/x है उसको k के इक्वल लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है आपने, इस 1/x को उधर लेके जाना है, तो a का वैल्यू निकालना है आपने, तो वो आ जाएगा k की पावर x। इतना समझ में आ गया, जैसे 1/x वहाँ जाएगा पावर। ठीक है, पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ a आ जाएगा। अब उसी तरह से b का पावर जो 1/y है उसको भी k के इक्वल लेट करना है, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, k की पावर y। ठीक है, अब उसी तरह से ये जो है c है, c का पावर जो 1/z है इक्वल टू k, तो c का वैल्यू आपने फाइंड करना है k की पावर z। ठीक है, ये c भी आ गया। अब दूसरी जो कंडीशन आपको दे रखी है कि a b c r इन gp, ये दूसरी कंडीशन है, और इसको मैं पढ़ देता हूँ। a b c r इन gp, तो जब कोई जीपी में कंडीशन गिवन होती है, 3 नंबर्स अगर जीपी में है, तो मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताया था अभी मैंने आपको कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर साइड के 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी a इंटू सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है, और इसमें आपने ए बी सी का वैल्यू पुट करना है। b का वैल्यू है k का पावर y, उसका स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू है k की पावर x, और c का वैल्यू है k का पावर z। अब यहाँ पर आएगा k का पावर 2y, यहाँ पर सेम बेस k है, पावर ऐड हो जाएगी, तो k का पावर x प्लस जेड। अब कंपेयर करेंगे तो 2y x प्लस जेड के इक्वल आ जाएगा, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। अब इससे अभी मैंने बताया था अभी आपको कि ये कंडीशन है AP की, ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो इससे कंफर्म होता है कि एक्स वाई जेड आर इन AP। तो आप लिख सकते हो कि एक्स वाई जेड आर इन AP। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। इफ वन जियोमेट्रिक मीन कैपिटल G and 2 arithmetic means small p and small q be inserted between 2 given numbers, prove that, ये आपको प्रूव डेट करना है बच्चों। यहाँ पर 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल a और स्मॉल b, पर इसको लिख लेते हैं, लेट 2 नंबर्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b। इन 2 नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन कैपिटल G है बच्चों, तो G इक्वल टू होगा अंडर रूट AB। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, G स्क्वायर इक्वल टू AB। ये आ गई इक्वेशन 1। और 2 जो अर्थमेटिक मीन्स है P और Q, वो अरेंज किए गए हैं इन 2 नंबर्स के बीच में। ठीक है, मतलब A B के बीच में, तो P Q को A और B के बीच में अरेंज करना है, A और B के बीच में स्मॉल p और स्मॉल q को अरेंज कर दिया, जिससे ये AP में आ गए। आप लिखोगे R इन AP। ठीक है बच्चों, अब जब ये AP में आ चुके हैं, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन जब आप 2 नंबर्स के बीच में अरेंज करते हो तो पूरा सीक्वेंस वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अब जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, उसमें 4 टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट टर्म में तो आपको स्मॉल ए नज़र आ रहा है, और फोर्थ टर्म में, ये फोर्थ टर्म है बच्चों, वो स्मॉल b आपको नज़र आ रहा है। तो फोर्थ टर्म यहाँ पर आप लिखोगे कि A4 इक्वल टू स्मॉल b, और A4 का फॉर्मूला होता है AR3 स्मॉल b। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। अब यहाँ पर, अच्छा सॉरी, AR3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा क्योंकि AP में है, तो A4 का फॉर्मूला, तो A4 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D इक्वल टू B, और यहाँ से आप D का वैल्यू निकाल सकते हो, तो D का वैल्यू आ जाएगा, A को वहाँ लेके जाएंगे, B माइनस A, और 3 जाएगा डिवाइड में। ठीक है बच्चों,
ये डी का वैल्यू आपने फाइंड कर दिया है। अब आप ना पी और क्यू को भी डिफाइन करो। देखो पी क्या है, पी है सेकंड टर्म, ठीक है ना, समझो पी सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म का फॉर्मूला ए पी में होता है ए प्लस डी, और डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और पी इक्वल टू ए प्लस डी का वैल्यू पुट करना है बी माइनस ए बाई 3, और पी इसकी इंटू से करेंगे 3a बी माइनस ए बाई 3 की इंटू से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3p इक्वल टू 3a माइनस ए, यह आएगा आपका 2a प्लस बी, यह आ जाएगा बच्चों, और 3 की इंटू से हो जाएगी, ठीक है। और यह आ गया आपकी इक्वेशन 2। और जैसे थर्ड टर्म q आपको नजर आ रहा है, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। थर्ड टर्म q है तो इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d, तो यहाँ भी आप d का वैल्यू पुट कर सकते हो b माइनस ए बाई 3, तो q इक्वल टू a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई 3। सॉल्व करेंगे इसको, 3 की इंटू ए से करेंगे तो 3a, 2 की इंटू बी से 2b, और 2 की ए से माइनस का 2a बाई 3, और 3 की इंटू से हो जाएगी 3q इक्वल टू 3a माइनस 2a, यह आएगा स्मॉल a प्लस 2b। तो ये आ गई इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन 2 था और ये इक्वेशन 3 आ चुका है। अब आप क्या करना है, देखो आपको ना ये प्रूफ करना है, ये जो लिखा है यहाँ पर इसको आपको प्रूफ करना है, शॉर्ट आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकालोगे, उस ए बी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। समझ में आ गया। तो अब हमें पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ए बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको मैं रफ करता हूँ, इसको रफ करते हैं, और यहाँ ध्यान दो, इसमें आप क्या करो 2 के इंटू कर दो सेकंड में, 2 के इंटू करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले इस साइड को लिखना 2 2 जा 4a, और यहाँ पर आएगा 2b इक्वल टू 2 3 जा 6b, और इक्वेशन थर्ड जो है वो है a प्लस 2b इक्वल टू 3q। तो साइन चेंज आप करोगे तो 2b से 2b कैंसिल, 4a से a कैंसिल, तो कितना है 3a, और इससे इसको माइनस करेंगे 6p माइनस 3q, 3 से डिवाइड ले लो तो a इक्वल टू आ जाएगा 2p माइनस q। ठीक है बच्चों, ये a फाइंड हो चुका है। अब इस a का वैल्यू को आप कहीं पुट कर सकते हो, b निकल जाएगा, सेकंड में पुट कर दो, 3p इक्वल टू 2, a की जगह पुट कर दो ये, तो a की जगह आ जाएगा 2p माइनस q और प्लस b आपको फाइंड करना है। तो 3p इक्वल टू 4p माइनस 2q प्लस b, इन दोनों को लेके आ जाओ। देखो 4p यहाँ माइनस का हो जाएगा और 2q प्लस का हो जाएगा, तो 2q प्लस का 4p माइनस का हुआ, 3p कैंसिल हुआ तो माइनस p इक्वल टू b। तो b का वैल्यू आ चुका है 2q माइनस b। ठीक है, अब a b का वैल्यू को आपने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो देखिए बच्चों, पुट इन इक्वेशन 1 जी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह आएगा 2p माइनस क्यू, और b की जगह आ जाएगा 2q माइनस p। और चेक कर लो बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। देखो बच्चों, प्रूफ करना था जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर आ चुका है, 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू भी आ चुका है, और इनटू में है 2q माइनस p, और 2q माइनस p भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है, जिसमें जो रूट्स है उसका अर्थमेटिक मीन कैपिटल A गिवन है और जियोमेट्रिक मीन कैपिटल G गिवन है। रूट्स को लेट करेंगे अल्फा बीटा, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। और बच्चों यहाँ पर जो कैपिटल A है ना, वो रूट्स का अर्थमेटिक मीन है, तो कैपिटल A अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ठीक है, जिससे आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो जो 2a के इक्वल आ जाएगा। और कैपिटल G जो है ना, वो रूट्स का जियोमेट्रिक मीन है, तो कैपिटल G जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, जिससे आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हो जी स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स की टर्म में, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये 2a आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2a लिखना है तो 2ax, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जी स्क्वायर आ जाएगा, तो जी स्क्वायर यहाँ पर आपने लिख देना है, और ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको कॉमन रेशो r फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म स्मॉल a फाइंड करना है, और उसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन पढ़ो कि तो यहाँ पर लिखा है द फोर टर्म ऑफ अ जीपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 372। फोर टर्म ऑफ अ जीपी, देखो बच्चों T4 फोर टर्म है जीपी का, वो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है ए स्मॉल ए, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा है 372 ज़्यादा है, तो प्लस में आगे आ जाएगा 372। और फोर टर्म का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो ए आर क्यूब। जीपी में फोर टर्म होता है ए आर क्यूब, ये सबको आता ही होगा। ए प्लस 372, ए को इधर लेके आ जाओ तो ए आर क्यूब माइनस ए इक्वल टू 372, ए बाहर आ जाएगा तो आर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 372, इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन में आते हैं द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन सेकेंड टर्म बाय 60। कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, समझो चीज़ को। थर्ड टर्म मतलब T3, सेकेंड टर्म से कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म T2 और प्लस 60 ऐसे आपने आगे कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द सेकेंड टर्म बाय 60, समझ में आ गई है। तो थर्ड टर्म जो है बच्चों वो होता है AR2, AR स्क्वायर मतलब, और सेकेंड टर्म T2 का मतलब होता है AR प्लस 60। इसको लेके आ जाओ तो AR स्क्वायर माइनस AR इक्वल टू 60, एक R कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा R माइनस 1 इक्वल टू 60, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दे दो। देखो तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है AR क्यूब माइनस 1, A ब्रैकेट R क्यूब माइनस 1, और डिवाइड देंगे हम इक्वेशन 2 से, मतलब AR R माइनस 1 से, AR R माइनस 1 से हम डिवाइड देंगे, और 372 भी डिवाइड होगा 60 से, 372 डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, ए से ए कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, आर क्यूब माइनस 1 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पर आर क्यूब माइनस 1 में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले आएगा ए माइनस बी मतलब आर माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस ए बी आर इंटू 1 यानी आर, ठीक है, और बाय में है आर इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 372, सॉरी यहाँ 372 था, तो यहाँ पर है 372 बाय 60। अब सॉल्व करो बच्चों, देखो ये तो कैंसिल हो गया, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, ये जाएगा आपका, देखते हैं ये जाएगा 6 से 10 टाइम्स, और 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12, फिर जाएगा 2 से 5 टाइम, और 2 से 31 टाइम, तो इस तरफ तो 31 बाय 5 आ गया, और 5 की इंटू आप इससे करोगे तो यहाँ पर आएगा 5 आर स्क्वायर, 5 की 1 से होगी तो 5 प्लस 5 आर की इंटू 31 से करेंगे तो 31 आर, इसको जो लेके आएंगे तो 5 आर स्क्वायर, 31 से 5 को माइनस करेंगे तो 26, तो माइनस का 26 आर और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मेजर स्प्लिटिंग मेथड से मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 आर स्क्वायर, इस 26 आर को लिखेंगे 25 आर माइनस आर प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 आर कॉमन आ जाएगा, अंदर आर माइनस 5 बचेगा, माइनस 1 कॉमन, आर माइनस 5 इक्वल टू 0, आर माइनस 5 और 5 आर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो पहले फैक्टर से आर का वैल्यू 5 आ जाएगा, और आर का वैल्यू 5 आ जाएगा, कॉमन रेशो फाइंड हो चुका है, और आपको फर्स्ट टर्म भी निकालना है।
अब आपको ए फाइंड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर देना। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या था? इक्वेशन सेकंड बच्चों ये था, ए आर आर माइनस वन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर आर का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो ए आर की जगह 5 माइनस वन इक्वल टू 60। ए ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 5 20 इक्वल टू 60, ये कैंसिल होगा और 3 आ जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ए और आर आपने फाइंड कर दिया है। 20 में दो पार्ट्स है बच्चों, पहला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो गिवन कंडीशन देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट 8th 22nd टर्म्स ऑफ एन एपी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म एपी का स्मॉल ए, 8th टर्म एपी का क्या है ए प्लस 7d, और 22nd टर्म एपी का क्या होगा ए प्लस 21d। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होंगे, ए प्लस 21d। ये जो एपी की 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, 8th टर्म और 22nd टर्म, ये 3 टर्म्स जो है ना वो जीपी में है। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, आप लिखोगे आर इन जीपी। समझ में आ गया? तो अब ये जीपी की 3 टर्म्स हो चुकी है। ठीक है, अब जब 3 टर्म्स जीपी में होती है बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर ए बी सी आर इन जीपी तो बीच वाले का स्क्वायर साइड के 2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपने क्या करना है, देखो ये तो कंफर्म हो चुका है, गिवन है कि एपी की ये जो टर्म्स है जीपी में है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो बीच वाले का जो स्क्वायर होगा ए प्लस 7d का होल स्क्वायर, वो साइड के 2 के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा, ए इंटू ए प्लस 21d। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर और प्लस 14ad, इसकी इंटू से करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ आएगा 21ad। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और 49d स्क्वायर और 21 इसको तो लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 7ad इक्वल टू 0, d कॉमन आ जाएगा या 7d कॉमन आ जाएगा, 7d कॉमन। तो 7d कॉमन आ चुका है, तो यहाँ आपको मिलेगा 7d माइनस a, ये मिल जाएगा आपको। और बच्चों इसमें देखो इसका यूज़ नहीं करना आपने, इससे आपने एक कंडीशन डिफाइन करनी है जो है a इक्वल टू 70। इतना समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पर कॉमन रेशो निकालना है। कॉमन रेशो क्या होता है? अगर ये 3 टर्म जीपी की है तो कॉमन रेशो होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो कॉमन रेशो आर आसानी से फाइंड कर सकते हो। सेकंड टर्म है ए प्लस 7d और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी ए। ठीक है, अब ए किसके इक्वल है? 7d के इक्वल है। तो जहाँ पर यहाँ d किसके इक्वल है? चलो ए की जगह 7d रख दो, यहाँ भी ए की जगह 7d और यहाँ भी ए की जगह 7d। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 14d बाय 7d कैंसल और r आपका 2 आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, यहाँ बोला है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 275। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे बोला है कि सम, किसका सम? 22 टर्म्स जो है उनका जो सम है एपी की वो है 275, यानी S22 इक्वल टू 275 और फॉर्मूला बनेगा 22/2, 2a प्लस 22 माइनस 1 यानी 21d इक्वल टू 275। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो 2 से जाएगा 11 टाइम, 11 से जाएगा ये 11 2 या 22 11, ठीक है 25। समझ में आ गए? तो 2a प्लस 21d इक्वल टू 25। इतना क्लियर? इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये प्रूफ किया था कि यार जो a है वो 7 इक्वल टू 7d है। तो यहाँ से आप d का वैल्यू निकाल सकते हो, तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका a/7 और इसको आपने यहाँ पुट कर देना है, 2a प्लस 21 इंटू a/7 इक्वल 25। 7 से जाएगा ये 3 टाइम और 3 या 2 आ जाएगा आपका 5a। 5a इक्वल टू 25 और a इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा बच्चों, और ये आपका फर्स्ट टर्म फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं नई वाली बुक में। क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक नए क्वेश्चन है। तो अभी तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ, और इससे आगे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक मैं कवर कर लूँगा, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 48। तो सबसे पहले आप दो नंबर्स को ऐड करोगे, 2 नंबर्स a b है और उनका जो डिफरेंस है वो 48 है, तो यानी a माइनस बी इक्वल टू 48, जिसमें a इज़ ग्रेटर दैन b है। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन ये थी। फिर आगे इसमें लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर अर्थमेटिक मीन
एंड जियोमेट्रिक मीन इज़ 18। अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो अर्थमेटिक मीन माइनस जियोमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स ए एंड बी इक्वल टू 18। तो फाइंड द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स, आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी बाई 2। जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसका फॉर्मूला बनेगा रूट ए बी इक्वल टू 18। इसकी इंटू से करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, पीछे माइनस, फिर 2 की इंटू से करेंगे ट्वाइस रूट ए बी बाई 2 इक्वल टू 18। और रूट ए को मतलब a को लिखेंगे हम रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिखेंगे रूट b का होल स्क्वायर और 2 रूट ए बी, और 2 की इंटू 18 से करेंगे तो ये आएगा 36। उसके बाद बच्चों ये जो है ना, इस पर ध्यान दो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है आपको, ये बन जाएगा आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, और रूट ए माइनस रूट बी यह आ जाएगा इक्वल टू 6। ये आ गई इक्वेशन 2 और यह है इक्वेशन 1। अब आपको 1 और 2 को सॉल्व करना है और ए बी का वैल्यू निकालना है। लेकिन समस्या ये आएगी बच्चों, यहाँ पर है a माइनस बी और यहाँ पर है रूट ए माइनस रूट बी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को देखो बच्चों, इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 इक्वेशन यहाँ पर लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 48। तो a को हम लिखेंगे रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिखेंगे रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 48, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है, जिसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो a की जगह रूट ए है तो ये आ जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी ऐसे, और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 48। अब रूट ए माइनस रूट बी कितना है, 6 है, तो रूट ए प्लस रूट बी यहाँ पर इंटू में इसकी जगह 6 आ जाएगा इक्वल टू 48, और 6 से 48 जाएगा 8 टाइम, और रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 8 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गई इक्वेशन 3। अब आप ना इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लो। तो जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, 2 एंड 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 6, और रूट ए प्लस रूट प्लस रूट बी इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ट्वाइस रूट ए 6 और 8 यह आ जाएगा आपका 14, और रूट ए इक्वल टू 7, और ए इक्वल टू आएगा 7 का स्क्वायर 49। और ग्रेटर नंबर ही आपको फाइंड करना था। ग्रेटर नंबर क्या है, ए है बच्चों, तो ए आपका 49 आ चुका है। वैसे आप दोनों नंबर फाइंड कर सकते हो। अगर आपने ए का वैल्यू फर्स्ट इनपुट कर दिया तो 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो बी भी आपका फाइंड हो जाएगा, बी आपका 1 आएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर नंबर फाइंड करना था, जो आपका स्मॉल ए था, और वो आपका 49 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। बाकी के जो क्वेश्चंस है मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।